ये तो जो पढ़ के गया था वही आया और ये लिख के भी आया, फिर भी इसके इतने नंबर क्यों नहीं मिले? ये आप जैसे लोगों की और हम जैसे लोगों की कहानी। अपने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया, कहीं कहीं वो क्वेश्चंस को भूलने लगा। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट मसला ये है कि लोगों ने आज तक हमें सिखाया ही नहीं है कि रिवीजन करना कैसे। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात किया। बंटू नाम का एक बच्चा था जो कि प्लान बनाता था अपने पढ़ाई से रिलेटेड, और हाँ, गुड न्यूज ये है कि बंटू प्लान को फॉलो भी करता था। अब बंटू ने कई सारे क्वेश्चंस पढ़े जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, और बंटू की किस्मत तो देखो, एग्जाम में भी एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए जो बंटू पढ़ के गया था, अराउंड 90%। अब जाहिर सी बात है कि बंटू के एक्सपेक्टेशंस ये थे कि बंटू 90-95% तो स्कोर करेगा ही करेगा। द मोमेंट बंटू क्वेश्चंस को देख रहा था बहुत खुश हो रहा था, बट जैसे उसने क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट किया, कहीं कहीं वो क्वेश्चंस को भूलने लगा, उसके आंसर्स को भूलने लगा, और कुछ क्वेश्चंस में तो बंटू पूरी तरीके से ब्लैंक था। जैसे तैसे उस क्वेश्चंस को खत्म किया, बट स्टिल बंटू वाज वेरी हैप्पी कि कई सारे क्वेश्चंस का तो आंसर वो लिख के आया है, जो भी उतना जितना भी उसको याद था। और फाइनली क्या हुआ? रिजल्ट आया, और जब ये रिजल्ट आया तो बंटू ने जितना एक्सपेक्ट किया था, बंटू को उतने नंबर नहीं मिले। अब तुम भी ये सोच रहे होगे कि यार ये बंटू तो हमसे बिल्कुल विपरीत है, ये तो जो पढ़ के गया था वही आया और ये लिख के भी आया, फिर भी इसके इतने नंबर क्यों नहीं मिले? और ये बंटू कोई और नहीं है, ये आप जैसे लोगों की और हम जैसे लोगों की कहानी है। यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? उसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो लर्नर्स, माय नेम इज शिवम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। लर्नर्स, पढ़ाई एक चीज होती है जो थोड़ी मुश्किल से होती है, बट जितना हम पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन भी करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ाई और रिवीजन दोनों को साथ में करना है, बट मसला कहां पे पता है? इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं 5 स्टेप सॉल्यूशन की कैसे पढ़ाई और रिवीजन साथ में करें, बट मसला यह है कि लोगों ने आज तक हमें सिखाया ही नहीं है कि रिवीजन करना कैसे। और रिवीजन तो हम तब करेंगे ना जब हमें इजीली आंसर लर्न हो जाएगा। मसला तो यहां पे भी आके अटक जाता है कि हमें कई सारे आंसर तो लर्न ही नहीं होते। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात किया। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि वीडियो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, 7 मिनट में खत्म कर दूंगा। मैं इस वीडियो में अपना बेस्ट देने वाला हूं। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो तो फटाफट एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ और नीचे लिख दो कि भैया फोकस मोड ऑन। फोकस लिखना आपको कमेंट में, वीडियो को लाइक करना है। हाँ, एक और बात, जैसे ये वीडियो पूरा खत्म हो, हर एक चीज को तुम नोट करोगे और खत्म होने के बाद जो जो चीज मैंने बोला है उसको कंप्लीट करोगे, तभी हो पाएगा, वरना बाकी वीडियो की तरह ये भी यूजलेस हो जाएगा, मैं कितना भी एफर्ट डाल दूं। तो लर्नर्स, सबसे पहला पॉइंट मैं तुम्हें यह बोलना चाहता हूं कि थिंक ऑन अ पेपर। मैं आपको 5 स्टेप सॉल्यूशन देने वाला हूं, जिसमें से पहला स्टेप है थिंक ऑन अ पेपर। मैंने क्या कहा? एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ, नोटबुक लेके बैठ जाओ, और वीडियो जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको नोट करो वीडियो पॉज कर करके, और बाद में उसके ऊपर विचार करना, एक प्लान बनाना। थिंक ऑन अ पेपर एंड माय डियर स्टूडेंट, वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाओ। फिर से एक बार रिपीट करना आपको, थिंक ऑन अ पेपर एंड वर्क फ्रॉम अ लिस्ट। कैसे करते हैं ये? आज तक हमने केवल और केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड एक प्लान बनाया है। जी बिल्कुल, आप पढ़ाई से रिलेटेड प्लान बनाइए ना कि आप 4 घंटे पढ़ने वाले, 3 घंटे पढ़ने वाले। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान करना है, हर महीने में भी वीडियो डालता हूं, तो आप उसको भी देख सकते हो। बट साथ ही साथ आपको अपने रिवीजन को भी प्लान करना, माय डियर लर्नर्स। अगर आप अपने रिवीजन को प्लान नहीं करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा। तो बाकी वीडियोस की तरह मत रखो इसको, एक पेपर पेन लो, पढ़ाई और रिवीजन एक कॉलम में लिखो, और किस तरीके से प्लान करना है उस पे हम फोकस करेंगे। अब जब हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो हम बेसिकली अपने सब्जेक्ट को, जो मैं स्ट्रेटेजी देता हूं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1 हमारा वो सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बेसिकली लर्न करते हैं। साइंस ले लो, सोशल साइंस ले लो, एक बार चीजें तुम्हें समझ आ गई, अब तुम्हें लर्न करना है। कैटेगरी नंबर 2 में मैं लैंग्वेजेस को डाल देता हूं, जो कि हमारे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, जो भी तुम्हारे लैंग्वेजेस होंगे जिसमें राइटिंग स्किल और ग्रामर आता है वो। और कैटेगरी नंबर 3 होता है तुम्हारा मैथमेटिक्स, जिसमें बहुत आसानी से, लर्नर्स बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम बहुत आसानी से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। और ये मैं कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कई सारे लर्नर्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया और वो टॉपर बन चुके हैं। मैं तुम्हें कई सारे बच्चों का रिजल्ट भी दिखाऊंगा आगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैथ्स बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं होता है। अगर ये सब्जेक्ट में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो तो इसमें पढ़ाई भी तुम्हें एक अलग ही तरीके से करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूं डेली ऑलमोस्ट 90 मिनट्स तुम्हें मैथ्स के लिए निकालना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है। नाउ यू आर सपोज टू राइट द स्टेप्स, ठीक है। वीडियो में जब ये पार्ट कंप्लीट होगा तो पोज करके तुम हर एक स्टेप को लिखोगे। पहला है नेवर रीड मैथ्स। देखो होता क्या है ना कि मेरे कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो क्या करते हैं, एक नोटबुक लेते हैं,
जिसमें उनका सॉल्यूशन होता है, डाइजेस्ट वगैरह लेते हैं, और अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे को आता है। अरे तेरे को आता है, लेकिन जब तू एग्जाम में जाता है ना तो तेरे को नहीं आता है। नेवर रीड मैथ्स। अगर तुम मैथ्स को रीड करना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें एक गलत फहमी हो जाएगी कि तुम्हें आता है, लेकिन एक्चुअली में तुमको नहीं आता है। वो तुम्हें एग्जाम में रियलाइज होगा, और अगर ये एग्जाम में रियलाइज होगा ना तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए नेवर रीड मैथ। कम से कम डेली 20 से 30 क्वेश्चन करो 90 मिनट के अंदर ना। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। अब ये 20 से 30 क्वेश्चन आप यूनिक रखो, और अगर मान लो तुम कहोगे सर अगर मैं 30 क्वेश्चन डेली करता हूं, मेरे पूरे बुक में 900 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन है, तो मेरा 1 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। पर बच्चे यहां पे एक और बात कह देते हैं कि सर मुझे तो पूरा पढ़ा ही नहीं। तो भाई अरे पढ़ ना, फिर यूट्यूब पे इतना सारा रिसोर्स है, पढ़ ले भाई। किसी भी चैनल से कोई ऑनलाइन क्लास वगैरह ज्वाइन कर ले, टीचर पढ़ा रहा है, बुक है, डाइजेस्ट है, वहां से पढ़ ले। और मान लो कि अगर तुमने नहीं भी पढ़ा, फिर भी अगला जो पॉइंट है वो इसको कह रहा है कि मल्टीपल टाइम तुम्हें सेम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तुम सेम टाइप के क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम करोगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तभी तो एग्जाम में तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा। तुम पढ़ा फटाफट, टाइम खत्म नहीं होगा बट तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मैथ्स पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या, मैंने कहा सबसे पहली बात मैथ्स को रीड नहीं किया जाता है। दूसरी बात डेली 20 से 30 क्वेश्चन करना है, 10 अलजेब्रा से 10 ज्योमेट्री से, 15 अलजेब्रा से 15 ज्योमेट्री से। और यहां पे एक बात और तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तुम ये करोगे ना तो छोटे क्वेश्चन 1-1 मार्क वाले ले लेना, 2-2 मार्क, मतलब साइज क्वेश्चन का एडजस्ट कर लेना कि 30 क्वेश्चन करना एक चैलेंज ना हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। अब तुम मुझे बताओ तुम डेली मैथ्स के कितने घंटे पढ़ाई करते हो और कितने क्वेश्चन करते हो, नीचे कमेंट में। और इस वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया है, इस बात का इंतजार है, इस वीडियो को फट से लाइक कर दो। हमारे कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो इस चैनल पे वीडियोस को देखते तो हैं बट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर इज अबाउट 34%, और जिन लोगों ने लास्ट 28 डेज में सब्सक्राइब नहीं किया है वो 66% है। तो लर्नर्स मैं चाहता हूं कि अगर आप उस कैटेगरी में हैं जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, और अगर आप उस कैटेगरी में जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे मेरे चैनल का ग्रोथ होगा और अल्टीमेटली मैं काम आप ही लोगों के लिए कर रहा हूं। तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिटिंग द लाइक बटन। तो सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी शायद इसी कैटेगरी में आ सकते हो। तो लर्नर्स, अगर आप एक क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये हमारा लास्ट ईयर के बैच का क्लास 10th का रिजल्ट है, जिसमें जो कुछ टॉप स्टूडेंट थे जिन्होंने 93% के ऊपर स्कोर किया है, बस मैंने उनका फोटो दिखाया। तो ऑलमोस्ट 76 स्टूडेंट हमारे बैच में ऐसे थे बच्चों जिन्होंने 90% से ज्यादा स्टूडेंट किया हमारे बैच के अंदर, ठीक है। उसके बाद 113 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 85% से ज्यादा स्कोर किया, और 113 ऐसे बच्चे थे जो अपने स्कूल के फर्स्ट रैंकर थे। लर्नर्स, ये क्लास 10th का रिजल्ट है। अगर आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हो, और यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स वाले आर रिजल्ट्स वाले सेक्शन में अगर आप जाइएगा तो वहां पे आपको टॉपर्स का यहाँ पे सारा आपको टॉपर का लिस्ट दिख जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में 10th स्टैंडर्ड में हमसे जितने भी बच्चे पढ़े, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से पढ़े, उन सभी का नाम और नंबर, बेसिकली मार्क्स मेंशन्ड है, तो आप ऑब्वियसली इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। अब लर्नर्स, 9th स्टैंडर्ड में जो लोग हैं, देखिए ये 9th का रिजल्ट है हमारा 99.16%। अगला रिजल्ट आप देख सकते हो यहाँ पे 97.66%। पोज करके आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट रिजल्ट इज 96.16%। अलग अलग स्कूल से बच्चे होते हैं 9th स्टैंडर्ड में, ठीक है। देन वी हैव अगेन 95% एंड सो ऑन, 94%। कई सारे लर्नर्स 80, 85, 75% भी स्कोर करते हैं। लेकिन जो बच्चे ईमानदारी से फॉलो करते हैं, ईमानदारी से एफर्ट डालते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। तो दिस आर डिफरेंट रिजल्ट 90%। लर्नर्स, हमारा क्लास 10th का एक बैच है आरंभ 4.0 जो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। जो भी आरंभ 4.0 ज्वाइन करेंगे उनको आरंभ 3.0 फ्री में मिल जाएगा, और इस बैच पे 33% ऑफ भी मिल रहा है ड्यू टू गणेश फेस्टिवल। और साथ ही साथ क्लास 9th के बैच पे भी आपको 60% ऑफ मिल रहा है। 5000 रुपीज में दोनों बैचेस मिल रहा है, चाहे क्लास 9th का ले लो या क्लास 10th का ले लो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। और इसके बारे में अगर आपको कोई भी प्रश्न होगा तो ऑब्वियसली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर रहेगा। मूविंग फॉर द लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको एक ग्रामर का कोर्स, प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, और क्लास 10th वालों को तो बोर्ड के लिए एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो और आरंभ 3.0 तो आपको मिल रहा है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इस नंबर पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। अब लर्नर्स, आपको अगर समझ में आ गया होगा कि आप भी अगर टॉपर के लिस्ट में आना चाहते हो तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, पढ़ाई और रिवीजन दोनों को प्लान करना। ये जितने भी हमारे बैच के बच्चे हैं, इन सभी को मैं पर्सनली जानता हूं, तभी मैं आपको इनका रिजल्ट दिखा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे इजी लर्निंग में पढ़े हुए बच्चे हैं।
अब इन सारे बच्चों ने अपनी पढ़ाई और रिवीजन दोनों को साथ में लेके चले, तभी ये मुमकिन हो पाया। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ते चले गए या फिर रिवीजन करते चले गए। डेफिनेटली इन दोनों को पैरेलली लेके जाना होता है। पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, बट उसके बाद हमें कंप्लीट तो करना ही होता है हमारा रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स तो रिपीट करना ही पड़ता है। तो द थर्ड स्टेप इज लर्नर्स कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अब तुम कह रहे हो सर पूरी वीडियो तो रिवीजन के बारे में ही थी, पर रिवीजन की बात आप अब कर रहे हो। रिवीजन करते कैसे है? रिवीजन का मतलब होता है रीविजुअलाइजेशन। तो बोलोगे क्या? रिवीजन मतलब होता है कि जो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया उसको तुम रीविजुअलाइज कर रहे हो। इसको करने के कई सारे टेक्निक्स हो सकते हैं, हम सारे टेक्निक्स पे आएंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं कि जब आपको लर्न कैसे करते हैं। पॉइंट क्या है कि अगर किसी भी चीज को तुम्हें रिवाइज करना है तो तुम्हें उसको लर्न करना आना चाहिए। और मैं एक एग्जैक्टली क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें बताऊंगा। कल मेरे बैच में 9th स्टैंडर्ड के बैच में मैं पढ़ा रहा था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, उसमें मैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में पढ़ा रहा था, और एक बच्चे ने कहा कि सर लंबे आंसर्स लर्न नहीं होते। तो मैंने उसको 5 मिनट के अंदर वो आंसर लर्न कराया, बाकी सारे क्लास में मैंने बताया। तो वही सेम चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कोई आंसर को लर्न करते हैं। तो देखो, लर्न ऐसे करते हैं, रिवीजन तो बाद में करोगे, लेकिन उससे पहले आपको लर्न करना पड़ेगा, तभी तो आप उसका रिवीजन करने वाले हो। तो लर्न कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है। जैसे मान लो अभी हम एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो ये क्वेश्चन क्या है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को समझना होता है, फिर आपको पूरा आंसर रीड करना होता है। तो मान लो कि यहां पे जो पूरा आंसर है तुमने रीड कर लिया। फॉर एग्जांपल हम अभी जैसे एक एक्टिंगर है, टक 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 7-8 पॉइंट के जो भी आंसर्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से रीड कर लिया। अब इसके बाद का जो स्टेप आता है वो होता है अंडरस्टैंड द आंसर। बहुत सारे बच्चे ये चीज करते ही नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने लेसन समझ लिया है, मतलब उन्होंने जग जीत लिया। ऐसा नहीं होता है, आपको आंसर समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम में भूल रहे हो तो ये समझी हुई चीज ही तो आपके काम आएगा। और लास्ट में आता है ट्राई टू लर्न इट एंड रिपीट। आप उसको लर्न करने की कोशिश करते हो और उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करते हो। जब आप बार बार रिपीट करते हो, अब इसको रिपीट करने के अलग अलग तरीके हैं जो रिवीजन होता है, मैं बताऊंगा वो कैसे होगा, ठीक है ना। बट अभी हम लर्न करने पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो अब देखो यहां पे लर्न कैसे करेंगे हम। पहला है इंडस्ट्रियल वेस्ट, शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल वेस्ट, हमें समझ आ गया। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो कंपनियां जो कूड़ा कचरा बनाती है। अब सबसे पहला पॉइंट देखो यहां पे क्या बोला है, इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और एक्टिविटीज। अब आपने ये पार्ट रीड किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको डेफिनेटली ये देख करके समझ आ रहा होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा उस प्रकार का वेस्ट होता है जो किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से बनता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, there is a huge variety of industries producing different types of materials and articles. All of this use raw material and give out a lot of waste. Point क्या कह रहा है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कंपनियां हैं जो बहुत अलग अलग चीजें बना रही है। जैसे कपड़ा बना रही है, कोई कंपनी माउस बना रही है, कोई कंपनी लाइट बना रही है, कोई कंपनी बिल्डिंग बना रही है, और ये सब करने के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, और इसी के कारण बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माइंस विच एक्सट्रैक्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कोल एक्सेट्रा। ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग देम, व्हाइल प्रोसेसिंग देम। अब इस पॉइंट का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, माइंस है बेसिकली, जो जमीन में से कोयला निकालती है, जमीन में से सोना एक्सट्रैक्ट करती है, लोहा एक्सट्रैक्ट करती है। सब कहां से आता है? जमीन से ही तो आता है। तांबा, कॉपर, ये सब जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब वो एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट बोला यहां पे, सीमेंट इंडस्ट्री गिव आउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस वेस्ट। जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां होती है, जो पत्थर से सीमेंट बनाती हैं, वो कंपनियां सॉलिड, लिक्विड और गैसियस वेस्ट भी जनरेट करती हैं। अब देखो ऐसा सिमिलरली वाइल रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, जो पेट्रोल डीजल बनाते हैं, उसके साथ पॉइजनस गैस भी बनता है। और सेम तुम अलग अलग पॉइंट्स पढ़ सकते हो। तो पॉइंट क्या है हमारा? मेन पॉइंट ये है कि हमें आंसर को समझ। अब जब हम इसको समझ लेते हैं उसके बाद हम इसको बार बार रिपीट करेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस और एक्टिविटी। जब आप ये कर रहे हो, अगर आप मेरे साथ ये कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यार आपको अपने आप याद हो रहा है, अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स, ऑल दोज यूज रॉ मटेरियल एंड गिव आउट अ लॉट ऑफ। आप अपने आप समझ रहे हो कि अच्छा इस पॉइंट का मतलब ये है। अब अगर मैं आपको कहता हूं तो आप बहुत आसानी से इस आंसर को बता पाओगे। पहला पॉइंट क्या था? इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार की होती है, वो अलग अलग प्रकार की वेस्ट जनरेट करती है। कोई भी चीज जो कुछ बना रही है उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। अलग अलग इंडस्ट्री अलग अलग चीजें बनाती है, जिसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करती है और अलग अलग वेस्ट जनरेट करती है। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों कि हमारे अलग अलग प्रकार की जो इंडस्ट्रीज है, जैसे यहां पे देखिए आप, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ माइंस, तो माइंस से रिलेटेड है। फिर क्या है? इंडस्ट्रीज गिव आउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट। कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज द पॉइंट? तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या था
कि जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है वो आयरन, कॉपर, गोल्ड ठीक है, एल्यूमिनियम, ये निकालने के लिए साथ ही साथ कई सारा वेस्ट भी जनरेट करती है। उसके बाद का हमारा पॉइंट क्या था कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है वो सॉलिड लिक्विड गैसेस वेस्ट बनाती है। फिर हमारा एक और पॉइंट था क्रूड ऑयल से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा भी नहीं, कि क्रूड ऑयल वाली कंपनी क्या करती है, कई सारे पॉइजनस गैस भी रिलीज कर देती है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। फिर नीचे था ब्रिक्स से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन वाला, और एक और था लास्ट पॉइंट। तो बेसिकली जब आप समझ के काम करोगे ना तो चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। बट आई नो कि तुम्हारे मन में अब आएगा पर इतना टाइम कहां। तो भाई देखिए, कोई गार्नियर का एडवर्टाइज तो नहीं चल रहा है कि मां कहती थी पहले लगाओ शैम्पू फिर लगाओ कंडीशनर, पर इतना किसके पास टाइम है तो मैंने लिया 2 in 1। नहीं, ये कोई गार्नियर का एडवर्टाइज नहीं चल रहा शैम्पू का। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा काम क्या है? जस्ट तुम्हारा काम पढ़ाई करना है, तुमको कोई खेत में हल चलाने तो जाना नहीं है, तो भाई करो ना। और कितना बुरा होगा इस बारे में जरा सोच के देखो कि तुम पूरी एफर्ट डाल के जाते हो बंटू की तरह, लेकिन जब एग्जाम में जाते हो क्वेश्चन भी वही आ जाता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, जो पढ़ के कहते वही क्वेश्चन है, बट तुम लिख के नहीं आ पाते मेरे भाई। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? तो सोचो इस बारे में, और अगर तुम इतना एफर्ट डालने के लिए तैयार हो एक बार, तो नीचे कमेंट में लिख दो एफर्ट। तो तुमने पढ़ाई का प्लान बना लिया, तुमने रिवीजन का प्लान बना लिया, तुमने मैथ्स का प्लान बना लिया, तुम्हें अब ये पता है कि लर्न कैसे करते हैं, और अब तुम रिवीजन कर रहे हो। अब तुम्हें मान लो कि आंसर लर्न भी हो चुका है। नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आप चीजों को रिपीट करो। पर तुम बोलोगे भैया यू नो रिपीटिंग इज बोरिंग, रिपीट करना सबसे बोरिंग है। और मेरे मन में ख्याल आता है टेस्ट कहां है, टेस्ट कहां है? तो लर्नर्स, हम अब बात करने वाले हैं कि टेस्ट यहां है। देखो टेस्ट कहां है, तो आपको चीजों को बदलते रहना पड़ेगा। टेस्ट के लिए रिपीट करते हुए चीजों को आपको बदलता रहना पड़ेगा, अलग अलग स्टाइल से करना पड़ेगा। मैं कुछ स्टाइल रिकमेंड करता हूं जो बेसिकली रिवीजन होता है। सबसे पहला जो आप बचपन में करते थे, क्या करते थे? बिना देखे बोलना। अब मैं जब बचपन में, मैंने जब जीवन में पहली बार ट्यूशन लगाया था, तो वहां पे सीन कैसा था कि जो हमारी ट्यूशन टीचर थी वो बुलाती थी, पढ़ाती तो नहीं थी, इतना कुछ समझाती नहीं थी, ऐसा कुछ समझाती थी शायद मुझे समझ नहीं आता था, छोटा था तो ठीक है। फिर कहती थी इसके एक्सरसाइज के आंसर्स को लर्न करो। अब हम जब वो टीचर के पास जाते थे, तो अब पता नहीं तो अलाउड नहीं है बच्चों को कूटना, पर लेट्स से कि ये एक डंडा है, हमारी टीचर डंडा लेके बैठती थी और अब हम उनको ओरल देने वाले हैं। और जब इनफैक्ट मेरी मम्मी भी, जब छोटा मैं था, थर्स्टी क्रो, जॉनी जॉनी यस पापा, इस तरीके से ही होता था। मम्मी मारती नहीं थी, बट अगेन ऐसे ही करती थी। तो मैं क्या करता था, लर्न कर लेता था, और मेरे जैसे बाकी बच्चे भी, और पूरा ऐसे लर्न कर लिया। जैसे मान लो मैंने लर्न कर लिया व्हाट इज इंडस्ट्रियल, अब मैं क्या करता था, बुक पे ऐसे हाथ रखता था। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बुक है हमारा, ठीक है ना, या हमारा बुक है, तो बुक पे ऐसे हाथ रख, ऐसा बिना देखे बोल करके देखना, बिना देखे बोल करके देखना, बोल के देखो, बिना देखे बोलना, समझ रहे हो? और यही चीज बाद में क्या होता था कि जब अपने तरफ से पूरा वेरीफाई हो जाता था, तब मैं मम्मी के पास या हमारी टीचर के पास जाता था, और वो टीचर ऐसे लेती थी आंसर शीट, ठीक है, और उसके बाद अब ओरल दे रहा, जहां पे हम अटकते थे वो फिर से भेज देती थी लर्न करने के लिए। तो ये एक तरीके का क्या था, रिवीजन था, रिविजुअलाइजेशन था, और चीजें हमें याद हो जाती थी। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, अब तुम छोटे तो हो नहीं, तो तुम्हारी मम्मी बिठा के तुम्हें पढ़ाएगी, और ना तो तुम्हारी स्कूल और ट्यूशन में इतना ओरल लिया जाएगा 9th 10th में, तो तुम बिना देखे लिखना से स्टार्ट करो ना। बिना देखे लिख करके देखो, जो तुमने आंसर लर्न कर लिया। आई नो कि तुम फिर बोलोगे कि इतना टाइम कहां, बट बंटू वाली स्टोरी याद करो, तो बिना देखे लिख करके देखो, उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। तीसरा, 3 दोस्तों का एक ग्रुप बना लो। मम्मी नहीं लेगी, स्कूल के टीचर नहीं लेंगे, ट्यूशन के टीचर नहीं लेंगे, लेकिन तुम 3 दोस्तों का ग्रुप बना लो और एक दूसरे का ओरल टेस्ट ले लो भैया। अगर ये, लेकिन हाँ देखो, टेस्ट कहां है वाले सवाल का जवाब क्या था कि तुम्हें इन चीजों को चेंज करना, कभी ये करो, कभी वो करो, कभी ये करो, कभी वो करो, अलग अलग चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी। अगला है कि तुम इजी लर्निंग का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर तुम यहां पे आ जाओगे, तो इजी लर्निंग पे हमने क्लास 10th के लिए एक टेस्ट सीरीज डाला है, और अगर तुम बैच वगैरह ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली ये तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज केवल 499 रुपीज का है, इसमें 50% डिस्काउंट है, और इसमें अराउंड 88 फाइल्स, मतलब ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, ये जो 80, और सैंपल भी डाला हुआ है। इजी लर्निंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके तुम इसको चेकआउट कर सकते हो, बहुत बच्चों ने इसको ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो ये 85 सब्जेक्टिव टेस्ट है, चैप्टर वाइज, ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सोशल स्टडी, इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए अलग अलग, ठीक है ना, मैथ्स के, और ये तुम्हारे 211 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और हर एक टेस्ट में 25 से 50 क्वेश्चन है। तो तुम इमेजिन करो कि कितने सारे क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे। तो टेस्ट कहां है, इस प्रश्न का जवाब तो यही है कि टेस्ट भैया यहां है। तुम्हें इन चीजों को चेंज करते रहना पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे, वरना एक ही चीज करते करते बोर हो जाओगे और तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। लास्ट बट नॉट लिस्ट, 5th पॉइंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और तुम मुझे यह बात बताओ कि जो मैंने तुम्हें 4 पॉइंट्स बोले, क्या तुमने उसको नोट किया या नहीं किया? नहीं किया तो पहले वीडियो को पॉज करो, वो 4 पॉइंट्स को नोट करो।
तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो एक गेम चेंजर पॉइंट है, क्योंकि इसमें हम ब्रेन को समझने वाले हैं और उसके हिसाब से हम काम करने वाले हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि एग्जाम जो होता है, अब हम ये सब इतनी मेहनत मजदूरी कर क्यों रहे हैं, लर्निंग, रिपीटिंग, राइटिंग, ओरल देना, ये वो सारी चीजें क्यों कर रहे हैं, एग्जाम के लिए कर रहे हैं। और एग्जाम जो होता है हमारे इंडिया में वो बेसिकली दो चीजों को चेक करती है। एग्जाम इज ऑल अबाउट योर स्टोरेज पावर, कि भाई तुम कितना स्टोर कर सकते हो अपने भेजे में, और रिट्राइवल पावर, एग्जाम में जाके भैया कितना तुम वापस मतलब पेपर पे लिख सकते हो, या फिर अगर ओरल एग्जाम है तो वापस बोल सकते हो। तो एग्जाम तुम्हारा पूरा स्टोरेज और रिट्राइवल पावर का खेल है। अब तुम्हें क्या करना है, स्टोरेज कैसे होगा, तुम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूम करो, जैसे तुम लर्न कर रहे हो, तुम क्लासेस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बुक रीड कर रहे हो, तो तुम बेसिकली चीजों को स्टोर करते जा रहे हो, इनपुट स्टोर। रिट्राइवल कैसे होगा, उस लंबे समय तक स्टोर करने के लिए रिपीट तुम वो भी कर रहे हो। रिट्राइवल करना है मतलब जाके वापस वही आंसर लिखना है। तो इसको प्रैक्टिस करने के ना कुछ सिंपल सी टेक्निक्स है जो मैं पर्सनली यूज करता था। जैसे पहली चीज जो तुम कर सकते हो वो डेली डायरी लिखना स्टार्ट करो। अब पूरे दिन में तुम कुछ करते हो, एक पेज 10 मिनट तक बैठ के लिखना है, डेली 10 मिनट लिखना है। किसी दिन हिंदी में लिख दो, किसी दिन मराठी में लिख दो, किसी दिन इंग्लिश में लिख दो, तुम्हारी राइटिंग स्किल सही हो जाएगी भाई। तो तुम ये लिखना है, ठीक है, तो तुम डेली लिखो, डेली डायरी 10 मिनट के अंदर लिख लो कि हाँ आज का सुबह मैं इतना उठा, मैं ये किया, ये तो मैं भूल गया, ओ माय गॉड ये मैंने किया। तो तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको रिट्राइव करने की पावर को बढ़ा रहे हो। दूसरा, कोई और इंफॉर्मेशन लिख करके देखो। फॉर एग्जांपल तुमने टीचर ने 2 दिन पहले लेटर राइटिंग सिखाया था, तुम बिना मतलब कि वो लेटर लिख करके देख लो। राइटिंग स्किल इतने सारे चीज टॉपिक्स का होता है, उसको लिख करके देख लो बिना देखे। तो रिट्राइवल पावर पे कभी तुम टॉपिक पढ़ लिया, उसको 2 दिन बाद लिख करके देख लो, अरे कुछ नहीं होता तो गाना लिख लो भैया। तुमको गाना आता है ना, कोई आता है ना, वाई दिस कोलावेरी कोलावेरी कोला दी, तो बस तुम भाई वो गाना लिख लो। और अगर वो भी नहीं हो सकता तो कोई गेम खेलो। बट द पॉइंट अगेन है कि तुम फिर से बोलोगे अच्छा पर टेस्ट कहां है, तो टेस्ट के लिए ये सारी चीजें तुम्हें चेंज करती रहनी पड़ेगी, तभी तो इसमें भैया स्वाद आएगा, वरना तो स्वाद नहीं आएगा। बाय द वे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें सारा जानकारी दे दिया। हमारा जो इजी लर्निंग का एप्लीकेशन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हमारे ये इजी लर्निंग के एप्लीकेशन पे कई सारे फ्री मटेरियल्स अपलोडेड है। सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, साइन अप करो, वहां पे जाओ, नीचे ही दिख जाएगा फ्री मटेरियल, ऐसा बड़ा सा बैनर जैसा, तो उस पर क्लिक कर लेना, थोड़ा ऊपर नीचे करके देखना पड़ेगा। और कई सारे कोर्सेस है जिसपे सुपर डिस्काउंट चालू है, तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करना। और अगर कोई भी प्रश्न हो रिलेटेड टू बैच तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और तुम्हें और किस टाइप की वीडियो चाहिए, क्या वीडियोस चाहिए, नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली मॉनिटर कर रहा हूं और मचा देंगे। एंड हाँ यू नो, चाहे तुम 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में, चाहे 12th में, अगर तुम ये वीडियो पूरा देख रहे हो तो तुम एक सीरियस आदमी हो जो शुरू करता है उसको कंप्लीट भी करता है। तो नीचे एक बार कमेंट में कंप्लीटेड लिख देना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग। और तुम कुछ उखाड़ने वाले हो, हैप्पी लर्निंग।